हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम सून। आज मेरा हिस्ट्री का दूसरा क्वेश्चन अपलोड होने जा रहा है। इस क्वेश्चंस में मैं आज आपको चंपारण मूवमेंट के बारे में बताऊंगी। मैंने आपको पहले वीडियो में मॉडर्न आर्ट के बारे में बताया था। मैं इस वीडियो में उस वीडियो का लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाके वहां से चेक कर सकते हो। तो आज का मेरा क्वेश्चन है, चंपारण मूवमेंट वॉज द टर्निंग पॉइंट इन इंडियन फ्रीडम मूवमेंट डिस्कस। तो हमें सबसे पहले ये आज बताना है कि चंपारण मूवमेंट जो था वो किस तरह से इंडियन फ्रीडम मूवमेंट में एक टर्निंग पॉइंट था। एज यूजुअल पिछले वीडियो में भी मैंने आपको जिस तरह से बताया था कि हम इंट्रोडक्शन पार्ट, सेकेंड इज बॉडी एंड थर्ड इज कंक्लूजन पार्ट। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट में हम चंपारण मूवमेंट के बारे में बताएंगे, फिर हम बॉडी में मूवमेंट के नेचर के बारे में बताएंगे। सेकेंड हम इसमें बताएंगे कि किस तरह से चंपारण मूवमेंट जो था वो अर्लियर मूवमेंट से डिफरेंट था। फिर चंपारण मूवमेंट होने के बाद क्या इम्पैक्ट आए थे, और लास्ट में हम इसके इम्पैक्ट्स और सक्सेस के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहला इंट्रोडक्शन में आप ये लिख सकते हो कि ये कहाँ पे और कब स्टार्ट किया गया था। ये जो मूवमेंट था ये हमारा गांधी जी के साउथ अफ्रीका से लौटने के बाद स्टार्ट हुआ था, जिसमें कि 1916 में एक जगह है चंपारण में, वहां पे इंडिगो कल्टीवेशन की वजह से बहुत ज्यादा ही जो भी वहां के मजदूर थे या जो भी किसान तबके के लोग थे वो बहुत ज्यादा ही इस तिनकटिया सिस्टम से परेशान थे। तो इस तरह से चंपारण में ये स्टार्ट हुआ था। सेकेंड पॉइंट आप लिख सकते हो कि इनविटेशन मैंने डाला है, इसमें आप ये लिख सकते हो कि गांधी जी को चंपारण आने के लिए राजकुमार शुक्ला ने इनवाइट किया था। राजकुमार शुक्ला गांधी जी से कांग्रेस के कॉन्फ्रेंस, जो कांग्रेस का ईयरली कॉन्फ्रेंस होता था उसमें मिले थे, और उन्होंने वहां पे गांधी जी को चंपारण आकर वहां के जो किसान थे, वहां के जो मजदूर थे, उनकी हालात से अवगत कराने के लिए उनको इनवाइट किया था। उसी टाइम पे 1916 में कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ था लखनऊ में। उसमें ये डिसाइड किया गया था, एक कमेटी बनाई गई थी, जिस कमेटी का यह एम था कि हर डिस्ट्रिक्ट में जो भी मजदूर और किसान तबके के लोग हैं उन्हें क्या क्या ट्रबल हो रही है, उनके प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने के लिए कमेटी का गठन किया गया था। तीसरे पॉइंट है हमारा पर्पस। तो एज यूजुअल पर्पस मैंने आपको बताया कि जो भी तिनकटिया सिस्टम थी, जो मजदूर थे वहां पे उनकी हालात को सुधारना एक मेन पर्पस था इनका। लास्ट में हम इम्पोर्टेंस लिख सकते हैं, तो इसको मैं आपको बॉडी में बताऊंगी। अब मैं आपको बताऊंगी कि इस मूवमेंट का नेचर क्या था। तो सबसे पहले कि ये जब गांधी जी हमारे साउथ अफ्रीका से लौटते हैं तो उन्होंने हम सभी जानते हैं कि उनके आंदोलन का सबसे जो बड़ा हथियार था वो था हमारा सत्याग्रह। तो उन्होंने सत्याग्रह का सबसे पहला एक्सपेरिमेंट जो था वो चंपारण में ही किया था। हालांकि ये हमारा जो मूवमेंट था वो रीजनल बेसिस पे था, क्योंकि इसमें जो मोतिहारी चंपारण डिस्ट्रिक्ट की था, ये बहुत ज्यादा ही लेवल पे नहीं हो पाया था, रीजनल लेवल पे था। इसमें जो और ये जो प्रोटेस्ट था, जो भी आंदोलन था, सत्याग्रह का जो मूवमेंट था, ये हमारे फार्मर्स के लिए किया गया था। और इसकी वजह से ब्रिटिश जो थे वो बहुत ही बुरी तरह से उनका जो भी नियम चल रहा था, उनके जो भी पर्पस थे, जो किस तरह से वो इंडियंस को मैनिपुलेट कर रहे थे, किस तरह से एक्सप्लॉइट कर रहे थे, तो ये चीजें इस मोमेंट में बहुत ही इम्पैक्टफुल तरीके से सामने आई थी। आप ये कह सकते हो कि कारण जो था, इससे पहले भी मूवमेंट हुए थे, लाइक 1857 का भी रिवोल्ट हुआ था। तो इस मूवमेंट और अदर मूवमेंट के बीच में क्या डिफरेंसेज है या किस तरह से ये अलग है। तो सबसे पहले ये प्रोटेस्ट था, इसमें प्लीड नहीं किया गया था। ऐसा नहीं था कि वहां जाके मतलब हम हाथ पे हाथ जोड़ रहे, नहीं हमारी हालत देख लो, हमें ऐसा दे दो, नहीं। ये पीसफुल तरीके से यहाँ पे प्रोटेस्ट किया गया था, और गांधी जी का इसमें बहुत ही बड़ा स्ट्रॉन्ग
योगदान था। यहाँ पे गांधी जी के सपोर्टर्स के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, बृज किशोर प्रसाद थे, आचार्य कृपलानी थे, अनुग्रह नारायण सिंह थे और भी बहुत सारे जो लीडर्स थे उन्होंने आगे बढ़कर गांधी जी के साथ इस मूवमेंट में भाग लिया था। नेक्स्ट है हमारा सत्याग्रह स्टाइल। इसमें मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बता देती हूँ। इसमें हुआ क्या था, जब गांधी जी चंपारण पहुंचते हैं तो वहां पे ये गांधी जी का एक हिस्टोरिक विजिट माना जाता है चंपारण में। तो इसका अपोज किया गया था ब्रिटिश रूलर के तहत। गांधी जी को अरेस्ट भी किया गया था कुछ दिन के लिए, लेकिन फिर ये मूवमेंट इस तरह का रूप ले लिया कि वहां के जो भी जेलर थे उनको ये ऑर्डर दिया गया कि गांधी जी को तुरंत छोड़ दिया जाए। गांधी जी जब चंपारण पहुंचते हैं तो वहां पे उन्होंने पहले जो ब्रिटिश के रिप्रेजेंटेटिव थे उनसे भी मुलाकात की, उनकी तरफ की भी बातें सुनी और जो हमारे पीजेंट्स थे उनकी भी बातें सुनी। उसके बाद जो इनकी मांगे थी वो गांधी जी ने वहां पे मांग रखी। गांधी जी पे वहां पे मुकदमा भी चलाया गया, लेकिन वो मुकदमा भी गांधी जी के फेवर में आया और इस तरह से गांधी जी वहां से जो उनका वहां पे जाने का पर्पस था कि लोगों में ये एक दिखाना कि हम अपनी मांग एक सत्याग्रह के तहत रख सकते हैं, हमें इसके लिए किसी भी हिंसा की जरूरत नहीं है। ये उन्होंने बहुत ही पीसफुली और एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट दिया वहां पे। जब ये मूवमेंट होता है उसके खत्म होने के बाद वहां पे एक चंपारण एग्रेरियन कमेटी भी बनाई गई थी। एक लॉ पास किया गया था जिसमें गांधी जी को भी मेंबर रखा गया था और तिनकटिया सिस्टम को एबॉलिश किया गया। उसके बाद जो भी पीजेंट्स थे उनको जो भी वेजेस थे उनको पेड किया गया, जो उनको पहले नहीं दिया गया था। सबसे इम्पोर्टेंट चीज इसमें ये हुआ कि जो भी पीपल थे ना उनके लाइफ में ये बहुत बड़ा रोल लाया, क्योंकि तिनकटिया सिस्टम से किसानों की हालात बहुत ज्यादा ही खराब होते जा रहे थे। तो इस तरह से आप ये सारी चीजें बॉडी में लिख सकते हो। ये मैंने आपको बता ही दिया ऑलरेडी कि चंपारण मूवमेंट के बाद क्या हुआ कि एक एरिया में, जिस एरिया को वर्ल्ड वाइड या इंडिया लेवल पे कोई जानता तक नहीं था, उस जल्दी एक रिफॉर्म्स लाया गया। तो ये अदर एरिया के जो भी वर्कर थे, जो भी मजदूर थे, जो भी किसान थे या जो भी विक्टिम थे, जो भी ब्रिटिश से एक्सप्लॉइट हो रहे थे, उन लोगों के लिए एक होप मिला कि अगर उस एरिया में जाके ऐसे रिफॉर्म्स हो सकते हैं, उनके स्थिति में कुछ चेंजेस आ सकते हैं, तो हमारे में भी आ सकते हैं। ये एक आप ये कह सकते हो कि एक होप मिलने लगी और धीरे धीरे हर लोगों में ये जागरूकता फैलने लग गई। इस तरह से क्या हुआ कि ब्रिटिश के लिए ये चैलेंजेस बनता चला गया। हम आगे भी बहुत सारे मूवमेंट पढ़ेंगे तो हम देखेंगे किस तरह से इसके बाद हर छोटे छोटे जगहों पे मूवमेंट जो होने लगे वो बहुत ही इम्पैक्टफुल होने लगे लोगों के लिए। नेक्स्ट है ये हमारा कि इस मूवमेंट के बाद जो भी लीडर्स थे वो नेशनल लेवल पे भी इसमें इन्वॉल्व होने लग गए थे, उन्हें भी इस मूवमेंट में इंटरेस्ट आने लग गया था। वो भी आगे बढ़ के अब जिस तरह से गांधी जी को इस मूवमेंट से पहले इंडिया में वो पॉपुलैरिटी नहीं मिली हुई थी, लेकिन जब उन्होंने अपना पहला एक्सपेरिमेंट सत्याग्रह के रूप में किया चंपारण में, वो बहुत ही ज्यादा फेमस हो गए थे। तो ये अदर लीडर्स के लिए भी एक आप ये कह सकते हो कि प्रेरणा मिला कि हमें भी छोटे छोटे जगहों पे जाके अपना एक्सपेरिमेंट करना चाहिए ताकि हम अपने देश के लोगों के लिए कुछ कर सकें। बॉडी में इतनी सारी चीजें लिख सकते हो। नेक्स्ट है हमारा कंक्लूजन। कंक्लूजन में मैंने यहाँ पे 3 पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट मैंने लिखा है कि ये ब्रिटिश के लिए टेंशन क्रिएट हो गया था। दूसरा है कि गांधी जी ने जो भी कॉन्फिडेंस दिया देशवासियों को कि हम सत्य अहिंसा से कोई भी मोमेंट जीत सकते हैं, तो ये एक स्ट्रेंथ मिला लोगों को। फिर इसके बेस्ड पे ही हमारा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट होता है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट होता है, क्विट इंडिया मूवमेंट होता है। तो इस तरह से बहुत सारे मूवमेंट जो थे वो इसमें इसी के बेसिस पे हुए। हम कंक्लूजन में कुछ और इम्पोर्टेंट आउटकम्स डाल सकते हैं, जैसे कि चंपारण एग्रेरियन एक्ट का बनना, जो कि
जिसमें कि गांधी जी को एज एक कमिटी मेंबर ऐड किया गया था। उसके बाद क्या था कि इस तरह से ये जो एक लीडरशिप की क्वालिटी थी ना, एक छोटे एरिया बेसिस पे हर एरिया के जो लीडर थे उन्होंने अपने अपने प्रॉब्लम्स को सामने रखने की कोशिश करने लगी। उसके बाद जैसे कि आप ये कह सकते हो कि जो किसान थे, जो मजदूर थे, उनकी स्थिति में सुधार लाना। जिस समय ब्रिटिश एक्सप्लॉइट कर रहे थे उस समय उनके लिए ये एक बहुत बड़ी बात थी। तो इस तरह से हम एक समराइज वे में लिख सकते हैं कि किस तरह से चंपारण मूवमेंट जो था वो इंडियन नेशनल मूवमेंट में टर्निंग पॉइंट था। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है और अगर ये आपके एग्जाम्स के प्रिपरेशन में हेल्पफुल है तो आप इसे अपने उन फ्रेंड्स को भी शेयर करें जो एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं या जिनको इन चीज़ों की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच।